Hello guys, myself Yusuf and I welcome you back on my YouTube channel Digital Go Learning, and I hope you all are doing good. I know this is the time of pandemic, we can't do anything, we can just wait for the COVID vaccine and we can stay safe by staying at our home. So I want you people to watch till the end because आज का जो टॉपिक है, आज की जो पीपीटी है वो कोरोना वायरस की एक रिसेंट स्टडी के ऊपर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो के एंड तक जुड़े रहें सो दैट आप लोग जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से गैदर करें वो और भी लोगों के साथ शेयर कर सकें। सो आज की पीपीटी स्टार्ट करते हैं। तो इस वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि जो स्टडी हुई ज्वाइंट स्टडी आईआईटी भुवनेश्वर और एम्स के बीच में, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, लाइक प्रेसिपिटेशन इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ेगा, वेदर में जैसे जैसे बरसात होगी, बारिश होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर फॉल डाउन होगा, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर आवर कंट्री बिकॉज हम जो अभी मौसम से गुजर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में फॉल डाउन होने वाला है। और स्टडी में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जैसे ही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ेगा। ठीक है, अब जब हमारे देश में लॉकडाउन था, लॉकडाउन वक्त केसेस बहुत कम थे, लेकिन लॉकडाउन ओपन हुआ तो सडनली एकदम अचानक से केसेस बढ़ने लगे। और केसेस बढ़ने के साथ वजह इसके पीछे एक और भी है कि पहले हम पीसीआर टेस्टिंग करते थे जहां पर रिजल्ट आने बहुत टाइम लगता था और हम बहुत कम लेवल पे टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन आज हम जो कर रहे हैं वो आरएटी कह रहे हैं, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आधे घंटे में रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जो स्टडी हुई है वो अप्रैल से जून के बीच में रिसर्च हुआ था, उसके बेसिस पे ये लिखाया गया है कि ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ क्या हो रहे हैं, कोविड के संक्रमण यानी कोविड के बढ़ने के चांसेस बहुत ही तेजी से, मतलब इन्फेक्शन फैल रहा है। तो आप ये जानता हूं मैं कि ये गुड न्यूज़ नहीं है, बट मुझे आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू स्टे सेफ एंड यू कैन स्टे सेफ बाय स्टेइंग होम। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो एक जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, जिसको फेज 3 का ट्रायल का रिजल्ट भी आ गया है, होपफुली वो दिसंबर तक आ जानी चाहिए, लेकिन अभी हमारे देश में उससे बड़ी संकट ये है कि दिसंबर में आने में टाइम है और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर यहाँ पर फॉल डाउन होने वाला, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर में फॉल डाउन होगा, जो कि अच्छा एक रिजल्ट, अच्छा क्या कहते हैं उसको, हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों को बहुत ही कदम फूंक कर और सेफ रहकर चलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि ये स्टडी में क्या दिखाया गया है, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी देखेंगे कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और कोरोना वायरस इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। तो इस वाली स्लाइड में हम देखेंगे ये जो स्टडी की गई है, इस स्टडी में लाइक आईआईटी भुवनेश्वर के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वी विनोद, जो स्कूल ऑफ अर्थ ओशन एंड क्लाइमेटिक स्टडीज के असिस्टेंट प्रोफेसर है आईआईटी भुवनेश्वर में। उन्होंने कहा कि जस्ट लाइक सार्स एंड मर्स, ये कोरोना वायरस भी क्या करता है, वेदर पे डिपेंड करता है। लाइक व्हेन टेम्परेचर में फॉल डाउन होगा तब क्या होगा, इसका प्रकोप बढ़ेगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया कि अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, राइज करता है, तो 0.99% केसेस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएंगे। 0.99% से क्या होंगे, केसेस डिक्रीज होंगे। और जो डबलिंग होने का जो रेट है वो 1.13 डेज से क्या होगा, स्लो डाउन होगा। ठीक है, लेकिन सेकंड में क्या है कि अगर 10% से रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, बढ़ती है, इसका मतलब कि टेम्परेचर में फॉल डाउन होगा, यानी हमारे इन्वायरमेंट क्या होगा, बरसात का मौसम जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो अगर 10% से बढ़ती है तो जो डबलिंग रेट है वो 1.18 डेज में, यानी 1.18 दिन में केसेस क्या होंगे कोरोना वायरस के, वो डबल होने लगेंगे। ऑब्वियसली आई नो कि ये अच्छी खबर नहीं है, बट लेकिन ये सारी स्टडी के अंदर जो चीज़ आई है, और जैसे जैसे अच्छी बात है कि जैसे जैसे जितनी स्टडी होगी उसी तरह से हम इस वायरस को जान पाएंगे, बिकॉज इस वायरस के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर इतनी नहीं कर पा रहे हैं, ये हम नहीं जान पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही स्टडी के अंदर बहुत ही अच्छी बात भी निकल कर आई है, और एक बहुत बुरी बात ये है कि जो देश के लिए है ये यहाँ पर कि हम जिस स्टेज में खड़े हुए हैं वो ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है और स्टेज अच्छा नहीं है, लेकिन इस स्टडी से कुछ ना कुछ हमें बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत, ताकि दूसरी चीज को हम क्या कर सकेंगे, अपनी प्रिकॉशंस ले लें। ठीक है, बाद में पता चलने से बेटर है कि कोई चीज पहले चल जाए ताकि हम प्रिकॉशंस ले सकें।
तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसके आके मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे कि इसका कितने रेट से जो न्यू कोविड मॉडल है या फिर जो कोरोना वायरस लाइक हम स्नीजिंग कफिंग करते हैं, जो हमारे अंदर के जो लाइक ड्रॉपलेट्स हैं जो छिकते हैं, तो हमारे जो वायरस हमारे सलाइवा या फिर किसी चीज़ के साथ जो बाहर निकलेंगे, जो एयर मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर से निकलेगा, तो कितनी दूर तक कितनी स्पीड से जाएगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पिछले जो स्लाइड्स हम डिस्कस कर चुके हैं उसी का एक्सटेंडेड मॉडल, लाइक जो स्टडी की गई है आईआईटी और एम्स के द्वारा, उसी का ये एक्सटेंडेड न्यू कोविड मॉडल है। उसमें डिस्कस किया गया है पिछली स्लाइड में कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से और टेम्परेचर घटने से क्या होगा, कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ेगा। और इसमें बताया गया है कि जब ह्यूमिडिटी घटेगी तो हमें क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग पहले हम 2 से 2.5 फीट की करते थे, अब हमें 6 फीट तक सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी, एक दूसरे से 6 फीट की दूरी मेंटेन करनी होगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही कॉमन सेंस और कॉमन साइंस इसके पीछे कि अगर गर्मी होती है तो पानी आप रखें या पानी होता है क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है इन्वायरमेंट में। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, टेम्परेचर फॉल डाउन होता है, सनलाइट नहीं मिल पाती, उसकी वजह से एवोपरेशन प्रोसेस क्या होता है, नहीं हो पाता है। तो जस्ट लाइक अगर हम इन्फेक्टेड है, सपोज मैं इन्फेक्टेड हूँ, मैंने क्या कहा कि लाइक कफ मैंने स्नीजिंग की, तो स्नीज करने के बाद क्या होगा, जो ड्रॉपलेट्स मेरे मुंह से निकले, मेरे नाक से निकले, वो क्या होंगे, एयर में बहुत देर तक सस्पेंड कर जाएंगे, मतलब ठहर जाएंगे, वो एवोपरेट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, ह्यूमिडिटी बहुत ही है, ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से वो एवोपरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए ये स्टडी जो पिछली स्टडी में बताया गया है कि कोल्ड और ह्यूमिड टेम्परेचर में कोरोना वायरस का संक्रमण और बढ़ेगा, क्योंकि ये जो एवापोरेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए जो न्यू कोविड मॉडल है, न्यू कोविड मॉडल में कहा गया है कि अगर हम पहले डिस्टेंस क्या करते थे, 2 फीट तक रखते थे, तो अब हमें क्या होगा, 6 फीट करने पड़ेंगे, शायद हो सके तो उससे ज्यादा भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये न्यू कोविड मॉडल है। और यहाँ पर ये बताया गया है, ये जो रिसर्च कंडक्ट किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, ये मिलकर इन्होंने ये क्या है, न्यू कोविड मॉडल डेवलप किया है। तो न्यू कोविड मॉडल के अंदर यही बस सिंपल सी बात की गई है कि अगर ह्यूमिडिटी और बढ़ती है, तो वैसे तो 6 फीट की बात कर रहे हैं, लेकिन विद इन द इंक्रीमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी हमें सोशल डिस्टेंसिंग यानी हमें जो डिस्टेंस एक दूसरे के बीच में और बढ़ाना पड़ेगा, शायद 8 फीट 12 फीट भी हो सकता है, जो हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड में मैंने एक छोटा सा वीडियो इनपुट किया है जो WHO की है कि आप अपने आप को एक वेल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बना सकते हैं, बाय यूजिंग ऑफ मास्क, हैंड सैनिटाइजर यूज करना, वक्त वक्त के साथ क्या होना कि हाथ पैर अपने वॉश करना, मुंह पर हाथ नहीं रखना। तो ये सारी चीजों से क्या होते हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं। तो थोड़ा सा एक WHO का एनिमेटेड वीडियो है, तो यहाँ पर आप देख लें उस वीडियो को। ठीक है, बस ये जो था ये एक वीडियो, ये एक एनिमेटेड वीडियो, एक छोटा सा मैंने आपके लिए था। यहाँ पर आप कुछ बातें लिखी हुई हैं जो इन्फॉर्मेट WHO की तरफ से हैं। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नेक्स्ट है, लाइक ये जो कोविड मॉडल है, ये कोविड मॉडल के अंदर जो और बातें लिखी गई है कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो हमारा एक डायग्राम है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, उस डायग्राम की मदद से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। होप आप लोग समझ जाएं, और आगे भी अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ शेयर करना। तो इस वाले स्लाइड में, इस डायग्राम से हम कुछ थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा हम लॉन्ग में नहीं जाएंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों की साइंस ही 11-12 में बहुत की नहीं थी, जिन्होंने पढ़ा है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, देन इट इज ओके। अदरवाइज बहुत से लोग नहीं है, तो मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बस यहाँ पर बता रहा हूँ कि देखिए, आउट ऑफ द टू, रेड एंड ग्रीन वाले हेल्दी हैं और जो रेड वाले हैं इन्फेक्टेड हैं।
तो अगर हम जनरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि तो जैसे यहाँ पे इस बंदे ने क्या किया, स्नीज किया, तो अगर ड्राई क्रिस्टल ग्राउंड लाइक टेम्परेचर यहाँ पे क्या कहते हैं ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है, तो वो क्या करेगा, वो जो ड्रॉपलेट्स है यानी जो मॉलिक्यूल्स है वो डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा। लेकिन अगर क्या होता है उस जगह पे क्या ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, तो वो क्या हो जाएगा, एयर में सस्पेंड यानी दूर तक ट्रैवल करेगा। तो जो न्यू कोविड मॉडल जस्ट रिसर्च लाई गई है, तो इस डायग्राम में वही समझाने की थोड़ी कोशिश की गई है बस आपको कि जैसे अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ क्या है, यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ कोरोना वायरस का संक्रमण और बहुत तेजी से बढ़ेगा। यहाँ पर इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जैसा कि विविन ओज ने, असिस्टेंट प्रोफेसर जो IIT भुवनेश्वर को, उन्होंने बताया कि वेदर कंडीशन पर कोरोना वायरस डिपेंड करता है कि अगर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में फॉल डाउन हुआ, ह्यूमिडिटी बढ़ी, तो ये 8 फीट से 13 फीट तक, यानी जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं वो 8 फीट से 13 फीट तक ट्रैवल कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट यहाँ पे लिखाई गई कि अगर 35 डिग्री सेल्सियस विथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% अगर रहा, तो ड्रॉपलेट क्या होगा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट 8 फीट तक ट्रैवल करेगा। लेकिन अगर 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट मींस कि 5 डिग्री सेल्सियस और 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रही, तो ये ड्रॉपलेट क्या होंगे, 12 फीट तक ट्रैवल कर सकते हैं। इट मींस कि अगर आपके साथ कोई बंदा 13 फीट की दूरी पर भी है और वो इन्फेक्टेड है, तो बहुत ही चांसेस है कि आप क्या हो, कोरोना वायरस के शिकार हो जाएं। इट मीन्स कि अगर आप बिना मास्क के 6 फीट का सोशल डिस्टेंस रखते हैं, तो इट मीन्स कि आप सेफ नहीं है, आप शिकार हो सकते हैं। तो अगर ये एक छोटा सा ऊपर में GIF है, तो आप इसे देखेंगे कि जो एक बंदा स्नीज कर रहा है, तो ये ड्रॉपलेट क्या हो रहे हैं, कितने दूर तक ट्रैवल कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, इनकी ट्रैवल डिस्टेंस और बढ़ती रहेगी। जैसा मैंने पहले बताया कि गर्मियों में एवोपरेट हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ड्रॉपलेट की बात करें, तो अगर साइंस 9, 10, 11, 12 में पढ़ी होगी, तो कुछ आपको ये समझ में आएगी कि अगर लाइक 10 माइक्रोन से नीचे के जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट रहे हैं, वो तो होंगे कि एयर में जाकर चांसेस है कि एवोपरेट हो जाएं। और अगर 50 से ज्यादा 100 तक के जो 100 माइक्रोन के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होंगे, वो क्या होंगे, ग्रेविटी की वजह से नीचे हो जाएंगे, तो उनसे भी उतना खतरा नहीं। लेकिन ये जो 14 से 18, ये मतलब 14 से 20 माइक्रोन तक के जो ड्रॉपलेट्स हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जो हम कहते हैं कि अगर हमने छींका, ठीक है, तो बाहर में जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकला, मान लीजिए कि वो इन्फेक्टेड है और 14 से 20 माइक्रोन तक का है, तो वो बहुत ही लीथल है। इट मींस कि इसके वजह से कितने लोग संक्रमित हो जाएंगे ये हम बता नहीं सकते आपको, ठीक है। शेयर इतना लीथल है ये ह्यूमिडिटी का बढ़ना और ये टेम्परेचर का घटना हमारे लिए। तो ओवरऑल ये जो न्यूज़ है, ये जो स्टडी है, ये स्टडी के रिसर्च है, ये अच्छी तो नहीं है हमारे लिए, हम कह सकते हैं। लेकिन ये होपफुली अगर कोरोना वायरस की जो वैक्सीन ऑक्सफोर्ड जो जिसका फेज 3 में रिजल्ट आ चुका है, अगर होपफुली वो दिसंबर तक आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन टिल दिसंबर हमें बहुत ही सेफ रहना होगा, सब चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा। आप लोगों को हो सके तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ को हम पहचाने, ये कॉमन फ्लू नहीं है, ये बहुत ही लिथल है। आप लोग प्लीज़ सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनकर बाहर आए। अपने आप को आप दिखा सकते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। मास्क, सैनिटाइजर, हर चीज़ों का वेल यूज़ करके आप बता सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव थी और इससे मैंने आप लोगों को अगर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ साथ अपने दोस्तों जिन और अपने फैमिली मेंबर जिन आपको लगता है कि उनके साथ शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ आप शेयर उनके साथ करें। तो इसी तरह मैं आपसे अलविदा लेता हूं। तो बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड डे।